देखो अभी अपन मतलब फोटोसिंथेसिस में पहले 10 मिनट तक एकदम बच्चों वाली बात करेंगे, 10 मिनट के बाद अपन लेवल बढ़ा लेंगे। क्लियर? तो समझना, टाइम नहीं पहले तुम लोगों से पूछते। चलो देखते हैं अपन फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में अलग अलग बता दिया था। जहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे जो एग्जाम में आता है, रूमेन, कामिन और हासिद, जिन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो पानी से निकलती है। किससे निकलती है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो जो एग्जाम में आता है बहुत बार, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑल ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे, सब में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अभी लिखना नहीं है, टाइम दूंगा, पहले एकदम समझो, पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसके बाद आराम से लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं सब में होती है फोटोसिंथेसिस। और यदि हम ग्रीन बोल दिए मतलब कि क्लोरोफिल, मतलब प्लांट का हर एक वो पार्ट जहाँ क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होगा, और वो ग्रीन होगा तो वहाँ क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस होगी इसमें क्या होगा? CO2, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12 और O6 और 6O2 प्लस कुछ वाटर। मतलब मेनली अपने को ये याद रखना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है? तो मतलब जो फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल से हमारा ग्लूकोज, और ये बनाएंगे। अभी जो नीट एग्जाम में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, आप तो बोले थे बाद में, कोई बात नहीं। जितने जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किन में होता है? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो जंगल है पहला, दूसरा खेत, तीसरा पानी, चौथा ऑल। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस जगह पे होता है? हैं? फॉरेस्ट में? यही लगता है अपने को, यही होगा, लेकिन ये नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है सी में, समुद्र में सबसे ज़्यादा होता है वाटरलैंड में। समुद्र में कैसे? क्योंकि समुद्र में होती है एल्गी, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी होती है, मतलब 90 मीटर, मतलब समझ रहे हो, इस घर से बड़ी बड़ी एल्गीज होती हैं। और एल्गी का पूरा पार्ट ग्रीन होता है, इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। एल्गी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर हमारा कहाँ होगा? जो अपने नॉर्मल अर्थ में जो रहता है, सॉइल वाला पार्ट जो रहता है, यानी कि फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ग्रास लैंड। सबसे कम यदि आएगा तो फॉरेस्ट, जंगल। पता है क्यों? क्योंकि अपने अर्थ में जंगल बहुत कम है, खेत बहुत है, मैदान बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ये याद रखना, सी में, है ना, पानी में सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो फोटोसिंथेसिस रियल में है क्या, तो मैं हमेशा एक डायग्राम बनाया करता हूँ, वो चीज़ से समझने का प्रयास करना। तो जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए अपन देखेंगे, ये अपना क्या है? प्लांट। ये अपना प्लांट है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे पत्तियाँ हैं, ठीक है। अब क्या होगा? देखो यहाँ कहीं कॉर्नर में क्या होता है? कॉर्नर में क्या मतलब? ऊपर, यहाँ पे कहीं सन है, ठीक है। सन से प्लांट में क्या आई? सनलाइट। क्या आई? सन से सनलाइट आई। प्लांट के ग्रीन वाले पार्ट में क्या था? क्लोरोफिल। ग्रीन वाले प्लांट में क्या था? क्लोरोफिल। सॉइल में क्या था? वाटर, H2O, ठीक है। और इसके इन्वायरमेंट में क्या था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हमको 4 चीज़ मिल गए, देखो 4 चीज़ मिल गए। क्या क्या मिल गया? क्लोरोफिल, CO2, वाटर, सनलाइट, ये चारों चीज़ मिल के मतलब कि CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मिलके बना दिए ग्लूकोज C6H12O6 और कुछ क्वांटिटी में ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किससे निकलती है पता है? जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होता है उन सब में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा समुद्र में होता है। क्लियर? उसके बाद नॉर्मल प्लांट और इनमें होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं तो सनलाइट, सन से लेते हैं सनलाइट, सॉइल से लेते हैं वाटर, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं सनलाइट की? ध्यान से सुनना मनीष। हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल प्रोसेस या फिजियोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म अ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब यदि हम हिंदी में बोलें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यह क्रिया क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस। आगे समझ में। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल में होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल में। और फोटोसिंथेसिस में देखो मैंने क्या बोला कि एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। मतलब एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। और ये तो हो गया 9th-10th लेवल का। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा 12th लेवल का। तो यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं जो अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में एक होता है क्या? डार्क रिएक्शन, और एक होती है लाइट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क में क्या क्या होता है और लाइट में कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो लाइट रिएक्शन में 2 रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। लाइट रिएक्शन में 3 होती हैं, C3, C4 और CAM। अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। पूरी साइकिल है 4, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3, C4, CAM, ये चारों एक अलग अलग साइकिल हैं। क्लियर हुआ लाइट की? हाँ ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और डार्क रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन। क्लियर हुआ? तो हमको अब पूरे चैप्टर में जैसे हमारी ये वाली लास्ट, पहले हम पढ़ेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, जैसे 5वां हमारा खत्म, मतलब रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई। ये हमारी प्रोसेस जो होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फोटो बायो केमिकल। क्या बोल सकते हैं? फोटो क्योंकि सनलाइट, बायो क्योंकि लिविंग में, और केमिकल फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस में याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड में होगा रिडक्शन तो बनेगा ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसका होगा रिडक्शन तो बनेगा ग्लूकोज, और वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो बनेगा ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? ये जो होता है प्लांट्स में फ्रूट्स या सीड के फॉर्म में स्टोर होता है, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है। और इस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। ब्रीदिंग के टाइम पे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? ग्रीन प्लांट्स ले लेते हैं। क्लियर हुआ? ये साइकिल लगातार चलती रहती है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है, तो ये 2 टाइप्स की प्रोसेस होती है। एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। मेरी बात सुनो, आपको ग्लूकोज बनाने के लिए इन 5 रिएक्शन का होना जरूरी है।
ग्लूकोज बनाने के लिए पाँचों का। जब ये पांचों रिएक्शन कंप्लीट होगी ना तब जाके ग्लूकोज बनेगा। नहीं समझे? फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क, डार्क मतलब ये नहीं है कि रात में, लाइट मतलब दिन में, ऐसा नहीं है। डार्क मतलब कि अब्सेंस ऑफ फोटोन, अब्सेंस ऑफ लाइट, और लाइट रिएक्शन मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंट में होती है, ये सनलाइट के अब्सेंट में होती है। सर डेजर्ट में तो मेनली एब्सेंस ऑफ लाइट में होगी ना? कहाँ पे? डेजर्ट नहीं, हर जगह सेम होगा फोटोसिंथेसिस, बस वहाँ रेट कम होगा, हर जगह सेम होगा। क्लियर हुआ? तो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में C3C4 CM, लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। क्लियर? और ये पूरी की पूरी जो 4-5 साइकिलें होती हैं, पूरी की पूरी साइकिल कहाँ होती है? क्लोरोफिल में। कहाँ होती है? तो पहले हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लें तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले ये बनाओ, फिर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या बोला कि क्लोरोफिल में होता है अपना क्या? डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। सबसे पहले जैसे मान लो कि ये पत्ती है, वाह, मस्त बनी है ना? पत्ती के सरफेस में ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? ये होता है ये बनता कैसे है? एक बार नीट में आ चुका है तो किसी को पता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A प्लस ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन मिलके बनाते हैं प्रोक्लोरोफिल। प्रोक्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है क्लोरोफिल। हाँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रोटीन्स होते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन, ये एक टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोक्लोरोफिल। और इस प्रोक्लोरोफिल में जैसे सनलाइट पड़ती है तो बनता है क्लोरोफिल। समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे हमने बीज लिया, बीज को ज़मीन में डाला, पहले क्लोरोफिल नहीं रहता उसमें, बीज ज़मीन से अंकुरित होता है, ऊपर आके बीज ग्रीन कलर का होता है। तो जब बीज होता है ना, बीज मतलब प्रोटीन, बीज मतलब उस प्रोटीन में क्या है? पहले से सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन। जैसे उस सॉइल से नमी रहती है, पानी रहती है, और नमी या पानी अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके थोड़ा फूलने लगता है, और जैसे फूल के वो ऊपर आता है तो उसमें क्या पड़ती है? सनलाइट, तो ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसको हम बोल दिए प्रोक्लोरोफिल। जैसे वो और बड़ा होता जाता है और ज़्यादा सनलाइट पड़ती जाती है तो वो कंप्लीट क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? उस टाइम पे जब पहला अंकुरण होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है, चाहे वो प्लांट का स्टेम वाला कोई सा भी पार्ट हो। क्लियर? तो ये बनता है हमारा क्लोरोफिल। अब इसी क्लोरोफिल मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। अब जैसे ये क्लोरोफिल है, तब क्लोरोफिल की यदि स्ट्रक्चर पता चल जाए हमको तो ये पता चल जाएगा कहाँ डार्क रिएक्शन हो रही है, कहाँ लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल लेयर्ड, एक लाइक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 11th में बहुत बार आता है। ठीक है, इसके बाहर वाले लेयर को हम बोलेंगे, अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? इस क्लोरोप्लास्ट में जैसे सिक्के होते हैं ना, कॉइन टाइप्स के कुछ बंडल्स होते हैं। नहीं, कहीं कहीं पूरे एकदम पूरे जगह नहीं। ये ठीक है, ये देखो सिक्के हैं ना, बहुत सारे सिक्के को एक साथ रख दो और उन सिक्के में एक होल कर दो। क्लियर हुआ? तो ये जो पूरे के पूरे सिक्के होते हैं हम इनको एक साथ बोलेंगे ग्रेनम। मतलब ये ऐसा होता है जैसे मान लो अभी, हाँ, यहाँ पे मैं फोटो सिस्टम भी बना देता हूँ।
ग्रेना मतलब प्लूरल और ग्रेनम मतलब सिंगुलर। मतलब कि जैसे देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट है बाहर वाले लेयर को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है, लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है, ठीक है। इस मटेरियल को जो रेड कलर का हमने भर दिया, इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इसी लिक्विड में कॉइन यानी सिक्के जैसे कुछ बंडल्स होते हैं। इन पूरे के पूरे बंडल्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। और उस बंडल के किसी एक को बोलेंगे ग्रेनम। इन्हीं के बीच में कुछ देखो ये होल है, इस होल को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। इन्हीं को बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। क्लियर? यहाँ पे जो होल होता है उनको बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। और इनमें देखो कुछ डार्क कलर के सिस्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोटो सिस्टम सेकेंड। और इसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या होता है? स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लियर? तो ज़्यादा अपने को कचरा नहीं बताना। और इसमें एक चीज़ याद रखो, छोटा छोटा कहीं कहीं राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसको एक बार फिर अच्छे से समझो। देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमारा ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड लाइक कुछ मटेरियल भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इसी के स्ट्रोमा के अंदर ही, ये स्ट्रोमा में ही भरा हुआ है, सिक्कों का कुछ बंडल्स होता है, कॉइन लाइक बंडल्स होते हैं। उन बंडल्स को हम बोलते हैं ग्रेना। और उन बंडल में से किसी एक सिक्के को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। उनके बीच में जो होल होता है उनको हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। क्लियर? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। उसके बाद इनमें कुछ राइबोसोम भी होते हैं। अब ये क्या होता है? इन्हीं बंडल्स में देखो कुछ स्पॉट टाइप के हैं, जो मैं ब्रैक बनाया हूँ, रियल में ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। मतलब कि ये सनलाइट को गेन करते हैं। फोटो सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है। फोटो यानी फोटोन यानी सनलाइट, सनलाइट को ये लेते हैं फोटो सिस्टम। और सनलाइट इनमें पड़ती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब पत्तियों में जो ग्रीन ग्रीन है वो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में सनलाइट आके पड़ती है। और सनलाइट कहाँ पड़ती है? फोटो सिस्टम में। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो आगे चल के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ग्लूकोज बनती है। पत्तियों में जहाँ जहाँ ग्रीन होता है वहाँ हर जगह ये होता है। जहाँ ग्रीन होगा वहाँ हर जगह होगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जो होती है तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? ग्रेना की स्ट्रोमा? तो इसके लिए ना छोड़ो, अपन इसके लिए एक ऐसा करते हैं, एक तुमको ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लो, सुनो तो मेरी बात, छोड़ो ना, अभी क्लियर कर देंगे ना, क्या टेंशन। जैसे मान लो तुम लोग ऐसे बोले, पढ़ो, थैंक यू, ठीक है। मतलब तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया तो एलजी टीवी तो गिफ्ट कर ही सकते हो ना। तो क्या डियर सर, मैं एलजी लूँगा लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सही हो जाएगा। अरे यार गांव के ऐसे देखो, डियर सर एलजी टीवी मतलब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। डियर सर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। तो हमारा ये जो ग्रेना वाला पार्ट है यहाँ लाइट रिएक्शन होगा। और तुम बेचारों को पहले से ही पता होगा, मैंने बताया था यहाँ लाइट गिरती है, तो यहाँ लाइट रिएक्शन नहीं बताया था अभी कि यहाँ सनलाइट गिरती है। तो यदि ये भी दिमाग नहीं लगा पाए तो ये तो याद ही रहेगा, डियर सर, इस बहाने तो बोलोगे। और बाकी इस वाले पार्ट में डार्क, इस वाले पार्ट में डार्क रिएक्शन याद रह जाएगा ना। चलो एक बार जल्दी से 1 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं, फिर अपन क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, हमको लगता है बच्चों का रोटी ठंडी हो जाएगी। जिसके यहाँ जल्दी
नहीं, जिसके यहाँ मतलब सिटी में तो क्या होता है नॉर्मली रोटी वो आटे में मैदा मिला देते हैं, तो लेट घर पहुँचे तो रोटी रबड़ हो जाती है तब तक। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं बनता, बाकी के यहाँ बन जाता है। ठीक, चलो फोटोसिंथेसिस एक बार फिर से जल्दी से देखो। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और बस होता क्या, इनके प्रेजेंस में क्या बना देगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन होगा तो बनेगा ग्लूकोज, वाटर में ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा लाइट रिएक्शन, जो रिडक्शन होगा वो होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगा ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम देखेंगे, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, आउटर और इनर, अंदर लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो पूरे के पूरे बंडल को हम बोलेंगे ग्रेना, किसी एक को बोलेंगे ग्रेनम, उनके बीच में जगह होती है जिसको हम बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड और डैश डैश। इनमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड होता है, और स्ट्रोमा में सिर्फ फर्स्ट होता है। और ये भी बहुत बार आता है, तुम लोग इसको गलत करोगे, नेगेटिव करके आओगे, याद रखना। अभी सीट सॉल्व करो, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे पूरे बायोलॉजी के। ठीक हुआ, नोट कर लो।